हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर पार्टनरशिप, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रेशियो से रिलेटेड कुछ चैप्टर है, इसलिए हम इसको रेशियो के बाद ही कराया जाता है। दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता। कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है पार्टनरशिप में। यानी 2 व्यक्ति मिलकर कुछ पूंजी लगाते हैं वो, और कुछ पूंजी लगाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे वो आपस में बांट लेते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर कोई पूंजी लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पूंजी, यानी जो उसने पूंजी लगाई, पूंजी गुणा समय बराबर क्या आता है? लाभ। यानी कि उसने कुछ रुपए लगाए होंगे, कुछ पूंजी लगाई होगी, कितने समय के लिए लगाई, तो इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो बस यही इस चैप्टर में होता है बस। तो दोस्तों, चलते क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी, यानी ए बी और सी कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या करते हैं? 2000 रुपये। यानी ए ने कितने लगाए? 2000 रुपये, 20,000 रुपये। और बी ने कितने लगाए? 30,000 रुपये। और सी ने कितने लगाए? सी ने लगाए 40,000 रुपये। लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। और वह क्या करते हैं कि ए 12 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए और सी 3 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपये का हुआ हो तो सी का लाभ क्या होगा? तो देखो, ए ने कितने दिन के लिए लगाए? 12। और बी ने 6 और सी ने 3। ए ने 12, बी ने 6 और सी ने 3 महीने के लिए लगाते हैं। अब ये क्या हो गया? पूंजी, यानी जितने रुपए लगाए, और गुणा समय, क्या हो गए? प्रॉफिट हो गए। यानी अब किस चीज़ का रेशियो निकल आया है? ये निकल आया प्रॉफिट का। तो देखो, हम इसका रेशियो सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, सबको किससे काटेंगे? 3 से काट दो। तो 3 से ये गया, और 3 से 3 गया, और 3 चौके 12। अभी 2 से और कट सकता है। देखो, 2 से ये गया, 2 से ये कटेगा 3 बार, और ये कटेगा 2 बार। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया 4:3:2। यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? ए और बी, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया ये ए अनुपात बी अनुपात सी। ये किस चीज़ का रेशियो है? प्रॉफिट का। ठीक। अब उसने बोला क्या था कि कुल लाभ हो कितने का रहा था? 72,000 रुपये का। यानी तीनों को कितने का लाभ हुआ? 72,000 रुपये का। तो सी का पूछा है। अब तीनों का यहाँ लाभ कितना बैठ रहा? 4 3 7 और 9। तो 9 बराबर कितना दे रखा? 72,000 रुपये। तो पूछा है कि सी का लाभ कितना? तो सी का लाभ कितना? 2। तो 2 बराबर कितना? तो 72,000/9 गुणा 2। तो 9 8 72। तो 8 दूनी 16। कितना आ गया? 16,000 रुपये का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। किसको? सी को। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ए और बी, क्या बोला कि ए और बी 40,000 और 5,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। यानी ए अनुपात बी। ए ने कितना लगाया? 40,000 रुपये। बी ने कितना लगाया? 5,000 रुपये। वो 50,000 रुपये साझेदारी के रूप में करते हैं। और 4 महीने बाद ए
10,000 रुपये और लगा देता है। यानी जब 4 महीने गुजर गए तो ए ने क्या किया, 10,000 रुपये और लगा दिए। देखो ए ने शुरू में लगाए थे 40,000 रुपये, ठीक, लेकिन 4 महीने बाद यानी 4 महीने तक उसने कितने रहने दिए, 40,000 रुपये। और 4 महीने बाद क्या किया उसने, 10,000 रुपये और बढ़ा दिए, यानी और लगा दिए, तो यानी 5,000 रुपये हो गए, सॉरी 50,000 रुपये हो गए। 40,000 से कितने कर दिए, 50,000, यानी 40,000 रुपये लगाए उसने 4 महीने तक, और जब 4 महीने बाद उसने क्या करा, 10,000 रुपये और बढ़ा दिए, यानी 50,000 रुपये कर दिए। तो कितने महीने के लिए लगे होंगे, या 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने तो उसने 40,000 लगाए, लेकिन ये 5,000 जब हो गए थे, कितने महीने तक रहेंगे, 8 महीने तक। क्योंकि उसने क्या बोला कि 1 साल बाद, क्योंकि उसका पूरे 1 साल का निकालना। फिर बोला जबकि बी 4 महीने बाद, यानी जो वी है, बी ने 50,000 रुपये लगाए थे, लेकिन 4 महीने बाद इसने क्या किया कि 1,000 रुपये निकाल लिए। अब कितने बचे, 40,000 रुपये बचे, ठीक। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 8। और 1 साल का लाभ बूझा है। 1 साल का कुल लाभ दे रखा है, 81,000 रुपये का हुआ हो तो ए का लाभ बूझा है। तो हम इसमें काटेंगे इसको। देखो पूंजी गुणा समय क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 जीरो कॉमन आ जाएंगे, तो मैं चारों जीरो कॉमन काट देता हूँ। यहाँ से कॉमन लिए 4 जीरो, यहाँ से कॉमन लिए 4 जीरो, और यहाँ से ये सब कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 चौके 16 प्लस 40 अनुपात 4 पंजे 20 प्लस 8 चौके 32। तो देखो ये कितना हो गया, 56, और ये कितना हो गया, 52। अब काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 14 चौका 56 और 13 चौका 52, ठीक। अब कुल लाभ दे कितना रखा था, ये किस चीज़ का रेशियो आ गया, ए और बी के, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट का रेशियो है ये, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए कुल प्रॉफिट दे कितना रखा था, 81,000, और ये बैठा कितना, 27, यानी कुल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा, 27, लेकिन रुपए में 81,000। तो 27 बराबर 81,000। भुजा किसका, ए का लाभ कितना है, तो 14 बराबर कितना, तो 81,000 बटा 27 गुणा 14, तो कितना हो गया, काटेंगे 27 तिहाई 81 और 14 तिहाई 42, कितना हो गया, 42,000 रुपये। किसको प्रॉफिट हुआ, ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 42,000 रुपये का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए और बी क्रमशः 20,000 और 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं, और 2 महीने बाद ए क्या करता है कि 20,000 रुपये और लगा देता है। यानी ए ने क्या किया, 20,000 रुपये और लगा दिए, और वी 2 महीने बाद 20,000 रुपये निकाल लेता है। जब इतना प्रोसेसिंग हो गया, उसके 2 महीने बाद सी 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदारी के रूप में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपये का हुआ हो तो बी का लाभ कितना होगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, मैं डायरेक्ट तीनों का निकाल देता हूँ। देखो ए ने कितने लगाए शुरू में, 20,000 रुपये, ठीक। ए ने शुरू में स्टार्टिंग में कितना लगाया, 20,000 रुपये, लेकिन जब 2 महीने गुजर गए, यानी 2 महीने तक तो ए ने 20,000 रुपये लगे रहने दिए, और 2 महीने गुजरने के बाद क्या किया उसने कि 20,000 रुपये और लगा दिए, यानी अब उसने कितने कर दिए, 40,000 रुपये कर दिए। 40,000 कर दिए और पूरे 1 साल का था, तो 2 महीने तो यहाँ गुजर गए, तो यानी 1 साल में से 10 महीने और बच गए होंगे। अब वी ने कितने लगाए थे, 40,000 रुपये,
और 2 महीने बाद यानी 2 महीने तक उसने 40,000 रुपये लगे रहने दिए और 2 महीने बाद क्या किया उसने 20,000 रुपये निकाल लिए, यानी अब उसके पास कितने लगे रहे 20,000। कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। अब आता है सी, वो क्या बोल रहा है कि सी उसके 2 महीने बाद, यानी जब ये 10 महीने तक ये लगे रहे, 2 महीने तो यहाँ गुजर गए और 10 महीने यहाँ, तो 2 महीने तो उन्होंने 2 महीने बाद और उसके भी 2 महीने बाद यानी 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या किया सी आया और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। यानी 40,000 रुपये सी ने कितने महीने के लिए लगाए, 4 महीने बाद आया तो उसने लगाए होंगे 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 2 महीने बाद तो ए भी चेंजिंग कर रहे थे अपनी पूंजी में, लेकिन उसने बोला कि 2 महीने बाद ए भी पूंजी में चेंजिंग कर रहे थे, लेकिन उसने बोला कि उसके 2 महीने बाद, यानी ए बी सी के चेंजिंग करने के भी 2 महीने बाद उसने 40,000 रुपये लगाए। तो कितने महीने के लिए लगाए होंगे 8 महीने, क्योंकि ए बी तो 2 महीने वहाँ हो गए थे और उसके भी 2 महीने बाद यानी 4 महीने बाद। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, सब में से 4 जीरो कॉमन ले लो तो 0 से 0 काट दो सभी। जब सब 0 से 0 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा कि इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ जाएगा 40 अनुपात यहाँ जाएगा 8 प्लस यहाँ जाएगा 20 अनुपात यहाँ जाएगा 8 चौके 32। तो देखो ये हो गया 44 और ये हो गया 28, यहाँ हो गया 32। अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 11 अनुपात 7 अनुपात 8। तो ये क्या आ गया ABC का रेशियो आ गया, किस चीज़ का, प्रॉफिट का। किस चीज़ का रेशियो आया ABC के, प्रॉफिट का रेशियो आया है, ABC के प्रॉफिट का रेशियो है। और उसने बोला क्या था कि 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपये का, लेकिन यहाँ लाभ कितना हो रहा है, A को 11 का और B को 7 का और C को 8 का। तो टोटल लाभ इनका कितने का हुआ 18 और 8 26, यानी 26 रुपये का उसे कुल लाभ हो रहा, जो किसके बराबर है 78,000 के बराबर है। तो पूछा क्या हमसे इसमें कि B का लाभ क्या है, तो B का लाभ क्या है 7, तो 7 बराबर कितना, तो 7 बराबर 78,000 बटा में 26 गुणा 7, तो 26 तिहाई 78 और 7 तिहाई 21, यानी 21,000 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। किसको, V को। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला कि A, B और C तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। A के निवेश का 6 गुना, B के निवेश का 10 गुना और C के निवेश का 12 गुना सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि A के निवेश का कितना 6 गुना और B के निवेश का कितना 10 गुना और C के निवेश का कितना 12 गुना, सभी क्या है आपस में बराबर हैं, सभी क्या है आपस में बराबर हैं। अब देखो इसे मैं काट सकता हूँ, 2 से काटूंगा 5, 2 से काटूंगा 6 और 2 से काटूंगा 3। देखो बराबर के मान के हम इसको ABC का रेशियो निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर, देखो 3A बराबर K, तो A बराबर कितना आ जाएगा K/3, यानी K/3 अनुपात, और 5B बराबर K, तो B बराबर कितना हो जाएगा K/5, और 6C बराबर K, तो C बराबर K/6। ठीक, अब K से K कट जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 5 और 6 का, 3, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30। तो सब में मैं 30 से गुणा कर देता हूँ। तो देखो K से तो K कट जाएगा सब में, और 3 से ये कटेगा 10 बार,
और ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा 5 बार। कितना कितना रेशियो आ गया? 10, 6, 5, 10, 6, 5। अब यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर आगे बोला वे क्रमशः 6, 8 और 4 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। यानी कितने कितने महीने के लिए? ए ने लगाया 6 महीने के लिए, बी ने लगाया 8 महीने के लिए और सी ने लगाया 4 महीने के लिए। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 2 से काट दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो रेशियो आ जाएगा हमारा, अभी 2 से फिर कट रहा है, 2 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो रेशियो आ जाएगा 15:12:5। ये किस चीज़ का रेशियो आ गया? प्रॉफिट का। किसका? A:B:C के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक। और प्रॉफिट हुआ कितना है? यदि उनको कुल लाभ कितने का? 96,000 रुपये का हुआ हो। यानी कुल लाभ कितने का? 96,000 रुपये का। तो इनको सबको जोड़ो, 12 और 15 27 और 5 32। यानी 32 बराबर कितना है? 96,000 है। ठीक। तो बूझा किसका? बी और सी का कुल लाभ कितना हुआ। यानी वी और सी, यानी 12 और 5 17। तो 17 बराबर कितना? 12 5 17। 17 बराबर कितना? तो 96/32 गुणा 17। तो 32 तिहाई 96 और 17 तिहाई 51। कितना हो गया? 51,000 रुपये का लाभ हुआ वी और सी को। बी और सी को कितने का लाभ हुआ? 51,000 रुपये का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए के निवेश बी के निवेश का आधा है। यानी जो ए का निवेश है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ए का निवेश है वो बी के निवेश का आधा है। यानी ए का निवेश बी के निवेश का आधा है। ए के निवेश बी के निवेश का आधा है। ए का निवेश बी के निवेश का आधा है। सॉरी, इसमें एक लाइन छुटी हुई है। यहाँ बी का निवेश सी के निवेश का आधा होगा, ये बी का निवेश सी के निवेश का आधा होगा। और यहाँ एक लाइन छुटी हुई है। लाइन क्या छुटी हुई है वो मैं लिख देता हूँ कि ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 भाग है। बी के निवेश का 3/2 भाग है। इसमें ये लाइन छूट गई है। अब इसको यहाँ लिख लेंगे। देखो अब कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए और बी तीनों मिलकर एक साथ एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से कि ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 भाग है। यानी ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 भाग है। तो रेशियो क्या बनेगा? 3:2। ठीक। फिर अब यहाँ से पढ़ेंगे बी का निवेश सी के निवेश का आधा है। यानी बी का जो निवेश है वो सी के निवेश का आधा है। यदि बी का निवेश 1 है तो सी का निवेश कितना होगा? 2, क्योंकि बी का निवेश आधा है। देखो आधा हो रहा है। अब यहाँ से हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो A/B/C बराबर गुणा ऐसे करते हैं
तो 3 ही करना 3 और इसकी गुणा इससे 3 दूनी 6 और इसकी गुणा इससे 2 ही करना 2। कितना आएगा 2 ही करना 2। देखो 3 ही करना 3, 1 की 2 से करेंगे 2 और 2 की इससे करेंगे 4। ठीक, ये हमारे आ गया पूंजी का अनुपात। फिर बोला यदि वे क्रम से 8, 6 और 12 महीनों के लिए पैसे लगाते हैं, यदि कुल लाभ 42,000 रुपये का हुआ हो तो बी और सी के लाभ का अंतर क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए का कितना है 3, कितने महीने के लिए लगा रहा है 8 महीने के लिए। बी का कितना है 2, कितने महीने के लिए लगा रहा है 6 महीने के लिए। और सी का कितना है 4, कितने महीने के लिए लगा रहा है 12 महीने के लिए। ठीक, अब हम इसको काट देंगे। तो काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखो सब में 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब 4 से सब में कटेगा, देखो 4 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो रेशियो आ गया हमारे पास 2:1:4। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। किसका रेशियो आ गया प्रॉफिट का रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो 2 और 1 3 और 4 7, 7 बराबर प्रॉफिट दे रखा 42,000। ठीक, तो बूझा क्या बी और सी का अंतर, यानी बी और सी का अंतर। तो देखो इनमें अंतर कितने का है 3 का। कितने का अंतर है 3 का। तो 3 बराबर कितना, तो 42,000/7 गुणा 3, 7 छंग 42 और 6 3 18। तो कितना अंतर है 18,000 रुपये का। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। देखिए फिर बोला ए का निवेश बी के निवेश से 20% अधिक है, यानी जो ए का निवेश है वो बी के निवेश से 20% अधिक है। यानी बी का निवेश यदि 100 रुपये है तो ए का निवेश कितना होगा 120%। फिर बोला बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है, यानी बी का जो निवेश है वो सी के निवेश से 25% कम है। यदि सी का निवेश 100 है तो यदि सी का निवेश 100 है तो ये बी क्या है 25% कम है, यानी ये कितना होगा 75 होगा। ठीक, अब हम इसको रेशियो काट लेंगे तो 20 छंग 120 यानी 6 और 5 रेशियो आ गया। और इसका कितना आएगा 25 से काटेंगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, यानी 3:4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ए बी सी का रेशियो बना लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, यानी उल्टा है। तो 6 × 18 और 3 पंजे 15 और 5 चौके 20। ये आ गया रेशियो। अब ये किसका है पूंजी का रेशियो है। फिर आगे बोला उसने बे क्रम से 4, 8 और 6 महीनों के लिए पैसे लगाते हैं। कितने कितने महीने के लिए 4, 8 और 6 महीने के लिए। यानी ए ने लगाया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए ने लगाया 4 महीने के लिए, बी ने लगाया 8 महीने के लिए और सी ने लगाया 6 महीने के लिए। बूझा है। तो यदि कुल लाभ इतने रुपए का हो तो ए का लाभ क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे हम, यानी इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा अब, क्योंकि पूंजी गुणा समय क्या होता है प्रॉफिट। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखो 4 से काटेंगे सब में, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब सब में 3 से काट दो
तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो देखो रेशियो क्या बनेगा, अभी 2 से और कट जाएगा, 2 2 3। तो कितना रेशियो आया, 3:5:5। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। और कुल प्रॉफिट दिया कितना है, 65,000 रुपये। कुल प्रॉफिट कितना दिया है, 65,000 रुपये। यानी 3 5 8 और 5 13, 13 बराबर कितना दिया, 65,000 रुपये। बूझा क्या, ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का है कितना, 3, तो 3 बराबर कितना, तो 65,000 बटा में 13 गुणे 3, तो कितना आ गया, सॉरी 13 है ये, तो 13 पंजे 65 और 5 दिए 15, तो कितना आ गया, 15,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।